एक सच्ची और प्रेरणादायक गुरु शिष्य के प्रेम पर आधारित कहानी है। यह कहानी गुरु शिष्य के संबंधों की गहराई और उनके बीच के अटूट प्रेम को दर्शाती है। यह कहानी एक प्रसिद्ध संत गुरु नानक देव जी और उनके प्रिय शिष्य भाई लहना की है, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह घटना उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आधारित है, जब गुरु नानक देव ने भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी चुना। गुरु नानक देव जी के समय में पंजाब में बहुत से लोग भटकाव की स्थिति में थे। समाज में अंधविश्वास, पाखंड और जातिवाद व्याप्त था। गुरु नानक ने अपनी शिक्षाओं से समाज में जागरूकता और समानता की भावना फैलाने का कार्य किया। लेकिन गुरु नानक की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बने थे उनके शिष्य भाई लहना, जिनका प्रेम और श्रद्धा अपने गुरु के प्रति अवर्णनीय था। भाई लहना, जो पहले एक साधारण से व्यापारी थे, गुरु नानक से बहुत प्रभावित थे। वह जीवन के गहरे सवालों से परेशान थे और सच्चे ज्ञान की खोज में थे। एक दिन उन्होंने गुरु नानक से मिलने का निश्चय किया। गुरु नानक जी जब लुधियाना से गुजर रहे थे, भाई लहना ने उनके दर्शन के लिए उनके पास जाने का निर्णय लिया। जब भाई लहना गुरु नानक के पास पहुंचे, तो गुरु ने उन्हें देखा और कहा, तुम्हारे मन में ज्ञान की आग जल रही है, लेकिन तुम अभी भी भटक रहे हो। सच्चा ज्ञान केवल प्रेम और समर्पण से पाया जाता है। भाई लहना ने गुरु के शब्दों को अपने दिल में उतारा और गुरु के चरणों में बैठ गए। गुरु नानक ने उन्हें पहले साधारण जीवन की राह पर चलने की शिक्षा दी और फिर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर किया। यह वह समय था जब भाई लहना ने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को महसूस किया और उनका मन पूरी तरह से गुरु की शिक्षाओं में समर्पित हो गया। दूसरी परीक्षा। समय के साथ गुरु नानक ने भाई लहना को अपनी सेवा में शामिल किया। एक दिन गुरु नानक ने भाई लहना को एक चुनौती दी। उन्होंने उन्हें गुरुद्वारे की दीवार को पेंट करने का कार्य सौंपा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जो दीवार सबसे सुंदर होगी, वही दीवार उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुनी जाएगी। भाई लहना ने यह कार्य पूरी निष्ठा और मेहनत से किया। उन्होंने दीवार पर रंगों का चयन किया और उसे पूरी तन्मयता से सजाया। वह दिन-रात काम करते रहे, लेकिन उनकी आंखों से गुरु नानक के प्रति उनका प्रेम झलकता था। उन्होंने दीवार को इस तरह सजाया जैसे वह गुरु के चरणों की पूजा कर रहे हों। गुरु नानक ने जब दीवार देखी, तो वह मुस्कराए और कहा, भाई लहना, तुमने न केवल दीवार को सजाया है, बल्कि तुमने अपना दिल और आत्मा भी इसमें लगा दी है। तुम्हारे प्रेम और समर्पण को देखकर मैं जानता हूँ कि तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। यह घटना गुरु नानक के प्रति भाई लहना के प्रेम को दर्शाती है। उन्होंने अपनी सारी मेहनत और श्रम को एक साधारण कार्य में समर्पित किया और गुरु ने इसे पहचाना। इस दिन से गुरु नानक ने भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उन्हें गुरु अंगद के नाम से सम्मानित किया। गुरु नानक देव ने भाई लहना को गुरु के रूप में चुना, लेकिन यह केवल एक आधिकारिक नियुक्ति नहीं थी। गुरु नानक का प्रेम गुरु अंगद के लिए असीमित था। उन्होंने उन्हें न केवल आध्यात्मिक ज्ञान दिया, बल्कि समाज में समानता, सेवा और भाईचारे के सिद्धांतों को फैलाने का भी कार्य सौंपा। गुरु अंगद ने गुरु नानक के प्रत्येक शब्द और कर्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। वह अपने गुरु के लिए एक समर्पित शिष्य के रूप में कार्य करने लगे। उन्होंने गुरु नानक के कार्यों को आगे बढ़ाया और उनकी शिक्षाओं को हर दिशा में फैलाया। उनके प्रेम और निष्ठा को देखकर बहुत से लोग प्रभावित हुए और वे भी गुरु नानक की शिक्षाओं को अपनाने लगे। एक दिन गुरु नानक ने अपनी अंतिम यात्रा की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। यह समय गुरु अंगद के लिए अत्यधिक कठिन था, क्योंकि उन्होंने गुरु नानक के साथ बिताए गए समय को कभी न भूलने का संकल्प लिया था। गुरु नानक के प्रति उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ,
बल्कि वह दिन ब दिन और अधिक गहरा होता गया। गुरु नानक के शरीर के छोड़े के बाद गुरु अंगद ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि यह कार्य कठिन था, लेकिन गुरु के प्रति उनका प्रेम और समर्पण उन्हें हर कठिनाई से उबारता रहा। गुरु अंगद ने अपनी पूरी जिंदगी गुरु नानक के सिद्धांतों को फैलाने और समाज के बीच भेदभाव और अंधविश्वास को खत्म करने में समर्पित कर दी। गुरु अंगद ने गुरु नानक के साथ बिताए गए समय को कभी भुलाया नहीं। उनका प्रेम अपने गुरु के प्रति कभी कम नहीं हुआ। उनके जीवन में गुरु का प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने गुरु की शिक्षाओं को समाज में फैलाया और हर किसी को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल गुरु के प्रति समर्पण में है। गुरु और शिष्य का संबंध केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक संबंध नहीं होता। यह एक अटूट प्रेम और विश्वास का संबंध होता है, जो जीवन भर चलता है। गुरु नानक और गुरु अंगद का यह प्रेम आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम गुरु के प्रति समर्पण और सेवा में है, और यह हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देता है। गुरु और शिष्य के बीच का प्रेम केवल एक साधारण संबंध नहीं होता, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक और आत्मिक संबंध होता है। गुरु नानक और गुरु अंगद की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गुरु का प्रेम न केवल शिष्य को मार्गदर्शन देता है, बल्कि शिष्य के जीवन को एक नया रूप देता है। यह प्रेम आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है और इस प्रेम के माध्यम से